दिखाओगे तो देखो हमारा जो ये वाला पोर्शन है, राइजर और ट्रेड, ये आपको मानना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। तो 15 और 30 2 होते हैं हमारे इसमें। एक 15 एमएम का होता है, एक 30 एमएम का होता है हमारा। 30 सेंटीमीटर का, सॉरी 30 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो इसको मैं ले लेता हूँ अप्रॉक्स 7 इंचेस। दिस वन इज 10 इंचेस। 7। हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, ये भी कोई इशू नहीं है हमारा। आउटर वाला पार्ट है तो हम इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। ये लेवल हमारा अप हो गया, ठीक है। ये लेवल अप हो गया तो हमने इस वाले पार्ट को एक सेंटर पॉइंट पकड़ के, ये आ गया पार्ट हमारा, ठीक है। ये हमारा ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा और ये भी हमारा डाउन हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, दोनों लेवल हमारे डाउन हो जाएंगे वहां पर, कुछ इस तरह। अब कैसे शो कराओगे उनको स्टेप्स? अगर हम यहां से लाइन ड्रॉ कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो स्टेप्स हैं वो साइड से है, फ्रंट से नहीं है, ठीक है। तो ये हमने साइड से शो कराया है इनको। ये बहुत ध्यान से समझने की चीज है, इनको बहुत ध्यान से। ये लेवल हमारा जो होगा, कौन सा वाला, दिस वन, इसको मैं यहाँ पर डिलीट कर दूंगा और इसको मैं यहाँ पर दिखा दूंगा कुछ इस वे में। ये डाउन कितना गया है आपका पार्ट, वो आप कैसे शो कराओगे कि ये हमारा प्लिंथ यहाँ तक गया है और रोड लेवल हमारा 0 है। डेवलपमेंट लेवल हमारा है कितना, 450। 450 मतलब डेवलपमेंट हो गया हमारा स्टेट तक, और टोटल हमारा गया है कितना, 900 तक, 900 तक हमारा गया है टोटल। तो कुछ भी हो सकता है। दिस वन इज रोड लेवल। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। ये टर्म्स कंडीशन मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिए। और यहाँ पे भी अगर हमारा स्टेप होगा तो यहाँ पे भी हम अपने स्टेप को शो कराएंगे कि यहाँ से भी हमारे पास स्टेप्स हैं, हम उनको भी शो करा सकते हैं। यहाँ से भी शो करा सकते हैं, और हो सकता है कि वो सामने से भी हमारे पास हो, यहाँ भी हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली ऑफसेट, क्योंकि स्टेप को अगर सामने से शो कराओगे तो वो सिर्फ इस तरह शो करेगा। एंड डिलीट, ठीक है। और साइड से शो कराओगे तो उसका तरीका बिल्कुल अलग होगा। तो आप इस स्टेप के साथ शो करा देंगे, दिस वन। कहां तक फिनिश रखना है वो मैटर करता है। ये हो गया हमारा क्या, काम करने का तरीका। अब बात आती है ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, दोनों को हमने मर्ज करा दिया। सिंपल, फर्स्ट के साथ साथ हमारा चला गया सेकंड, ठीक है। सेकंड के साथ साथ हमारा चला गया ओपन टेरिस, इसके ऊपर। और जरूरी नहीं हम इसकी हाइट को लो कर सकते हैं, हम इसकी हाइट को 8 फीट पर रख लेंगे, सबसे टॉप वाले पार्ट को, और स्ट्रेच करा लेंगे दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। हाँ, एक कंडीशन थी यहाँ पर, अब एक कंडीशन हम थोड़ी एक्सप्लेन करना भूल गए थे, कि मैंने कहा था कि ये सबसे ऊपर का पोर्शन है जहां पर हमारे पास क्या हो रहा है, जहां पर हमारे पास ये तो शो हो रही है रेलिंग, लेकिन हमारे पास स्टेप्स भी शो हो रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वो यहां पर दिखाने पड़ेंगे हमें, ये वो हमें यहाँ पर शो करना पड़ेगा। लेकिन वो यहाँ पर नहीं आ रहा है, वो एक्चुअली यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो हम उनको चेंज कर लेंगे, पहले इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग में कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है। ऑफसेट लो, एक, यहाँ पर हम एक ऑफसेट लेंगे, 4 स्टेप्स हैं, 1 2
3 एंड 4 कहाँ पर है? साइड से देखो उनको, साइड से हम चलना है। 1 2 3 4 पे लैंडिंग है हमारी। हटा हुआ एक्स्ट्रा पार्ट। अब कैसे निकालोगे? कहाँ से एरिया आ रहा है स्टार्टिंग का? ये तो 1 2 3 4 यहाँ पर हमारे पास लैंडिंग आ जाएगी। स्टेप्स को कैसे क्लोज करोगे? कुछ इस वे में। देन ये पार्ट हम ये शो करेंगे। इसको क्लोज करो और हमारे पास लैंडिंग आ जाएगी नेक्स्ट वाले स्टेप पे। ठीक, साइड से देखो, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा, चौथे पे हम चढ़ गए। अब यहाँ पर कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और डाउन हो गए, टेरिस पे आ गए। तो ये स्टेप्स डायरेक्टली यहां पर मिलाओ, पहला पॉइंट, और जो ऑफसेट आपने लिया था उसको आप देते चले जाओ। क्योंकि सामने से अगर आप किसी भी स्टेयर्स को देखोगे तो उसका सामने का पार्ट यही, उसकी जो एज नोजिंग होती है, कॉर्नर्स जो होते हैं इसके बैक के, वो ऐसे ही शो करेंगे स्ट्रेट। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये जो पार्ट है, ये जो सेक्शन है हमारा, वो एक्चुअली कहां पर आना है? वो एक्चुअली हमारा आएगा कहां पर? यहां पर। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा हमारा। दिस वन, 7 का ऑफसेट, बिल्कुल परफेक्ट हमारा साइज आ गया। अब जब हम यहां से ऊपर अप होंगे तो हमारे पास ये शो करेगा, राइट? तो हमें इसको देने की जरूरत नहीं है तब, बस हमारा एक क्लोज सरफेस आ जाएगा यहां पर। ये तरीका हो गया एक बेसिक के साथ साथ डिटेल एलिवेशन बनाने का, एलिवेशंस को क्रिएट करने का, कि क्या क्या ऑब्जेक्ट हमें शो कराने हैं उसके साथ में। इसको कम कर लो यहां पर और थोड़ा सा डिटेल दे दो इस वे में। सबसे ऊपर हमारा ओपन टेरिस है, यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पर जाएंगे तो हमारे पास प्रोजेक्शन आ जाएगा, ऊपर हम आ जाएंगे, यहाँ पर स्टेप से डायरेक्ट ऊपर चले जाएंगे। बहुत सिंपल है। ठीक है, एलिवेशन फ्रंट। अब अगर हमको साइड एलिवेशन बनाना पड़ गया तब क्या करोगे? अब हम इस ड्राइंग को रोटेट कराएंगे, क्योंकि एलिवेशन हमें उसी डायरेक्शन का देना होता है जिस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन होता है और जहां पर हमारे पास डिजाइन होता है। तो हमें एलिवेशंस वहीं के निकालने पड़ते हैं। सबको सेलेक्ट करके मूव करा लो, बहुत सिंपल सी बात है। तो चाहे एलिवेशन, फ्रंट एलिवेशन बनाने का प्रोसेस हो, चाहे वो साइड एलिवेशन बनाने का प्रोसेस हो या बैक एलिवेशन बनाने का प्रोसेस हो, उसमें चेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन एलिवेशंस फ्रंट और साइड दोनों इंपॉर्टेंट है। एक्सेल एंटर, वी एंटर, राइट? सो स्टार्ट पॉइंट दिस वन, वॉल यहां से स्टार्ट हो रही है, एलिवेशंस में कुछ नहीं दिखेगा हमारे पास। एक वॉल हमारे पास ये फिनिश हो रही है, बाउंड्री वॉल आ गई हमारे पास, दिस वन। ठीक है, एक लाइन, सेम प्रोसेस के साथ फास्ट काम करना है। टोटल हाइट, एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम करा, बेसिक एलिवेशन निकाल दिया, बाकी की डिटेल बाद में देंगे। ये हमारी क्या है? ये है हमारी बाउंड्री वॉल। तो जो होगी लो हाइट पे, तो वो दिखेगी कुछ ऐसे, दिस वन। ऊपर की स्लैब है हमारे पास, ठीक है, हम स्लैब निकाल लेते हैं। लेकिन फर्स्ट फ्लोर पे स्लैब को हमने एक्सटेंड भी करा था, प्रोजेक्शन दिया था ना, तो स्लैब का प्रोजेक्शन भी साथ साथ दे दो इसके, जितना भी आपने यूज करा होगा। ये आ गया प्रोजेक्शन इसका, करेक्ट हो गया। ये वॉल हमारी यहाँ पर आ जाएगी
और ये वॉल आ गई हमारी दिस वन, जिसकी हाइट हमारी सेम रहेगी। इसको हम लो हाइट पे रखेंगे फ्रंट की वॉल को। अब आगे मूव करते हैं, एक्सेल एंटर, वी एंटर। वॉल स्टार्ट, वॉल फिनिश, बस। कहाँ से स्टार्ट हुआ? इसी लाइन का रेफरेंस। कितनी हाइट पे? सेम पॉइंट ड्रॉ। थिकनेस कितनी? सेम पॉइंट ड्रॉ। एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट। अब इसमें कुछ चेंजेस हैं क्या? हाँ, इसमें कुछ चेंजेस हैं। वो चेंजेस एक्चुअली क्या हैं कि ये थोड़ा सा अब आपको समझना पड़ेगा। वो ये समझना पड़ेगा आपको कि हमारी जो वॉल है, लास्ट वॉल यहां पर फिनिश हो रही है, दिस वन, पॉइंट नंबर वन। ठीक है, ये यहां पर हमारी वॉल फिनिश हो रही है और यहां पर भी हमारी एक वॉल फिनिश हो रही है। करेक्ट? तो अब दोनों वॉल अगर हमारी फिनिश हो रही हैं, ये वॉल और ये वॉल दोनों की हाइट सेम है, बट उन दोनों के बीच में ये बालकनी का सेक्शन आ रहा है, ये वाला। तो यहां पर हमारा क्या आएगा? लो हाइट पे एक वॉल आएगी। चीजों को बहुत सोच समझ के ड्रॉ करना पड़ेगा कि क्या क्या डिटेल्स हो सकती है। लो हाइट पे यहां पर वॉल है और वो हमारी बैक तक गई है। ये वॉल हमारी बेडरूम की ये आई है, कौन सी? साइड से। और यहाँ पर हमारे पास ये वॉल है और सामने का पार्ट पूरा क्लोज है, कुछ नहीं है वहां पर। करेक्ट? अगर ये हमारी रेलिंग सॉलिड होती, क्योंकि ये ग्लास है, तो ग्लास के पीछे की चीजें हमारी ट्रांसपेरेंट होती हैं, वो दिखती हैं, तो वॉल दिखेगी यहाँ पर। कब नहीं दिखती? अगर ये सॉलिड होती तो ये वॉल नहीं दिखती। इसको ट्रिम कर दिया, आगे मूव करें, एक्सेल एंटर, वी एंटर। अब हमारे पास क्या है? स्टार्ट, ये वॉल हमारी जा रही है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर वॉल फिनिश, यहाँ पर वॉल फिनिश। इसके बाद क्या है? टेरिस गार्डन है हमारा। तो टेरिस गार्डन में रेलिंग हमारा है या नहीं है, ये आपको देखना पड़ेगा ड्राइंग्स के अंदर। टेरिस गार्डन में ये ओपन टेरिस है, तो यहां पर हमें क्या करना होगा? एक रेलिंग का पार्ट देना होगा। लाइन लो, क्लोज करो, वॉल एक्स्ट्रा पार्ट हटा दो। ठीक है, तो वॉल की हाइट हमारी सेम रहेगी, राइट? कौन सी वाली हाइट सेम रहेगी? यहां तक। और इसके सामने हमारा क्या होगा? इसके सामने सिर्फ और सिर्फ हमारे पास रेलिंग आएगी। एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट कर दो। यहां पर देखो, सॉलिड वॉल है, सामने हमारे पास रेलिंग है, ठीक है, हम रेलिंग को भी शो करा देंगे। और ये वॉल हमारी ये भी शो करेगा, वो भी हमने शो करा दी। बाकी हमारे पास कोई प्रोजेक्शन नहीं है। हाँ, यहाँ पर एक प्रोजेक्शन है, स्टेयर्स है हमारे पास। अब देखो ड्राइंग हमारी टिपिकल हो गई। अब ड्राइंग हमारी थोड़ी सी टिपिकल हो गई यहाँ पर। एक तो हमारा था क्या कि हम काम कर रहे थे अब तक बहुत सिंपल वे में। अब चीजें हमारी थोड़ी सी ऐड होती चली जा रही हैं इसमें। तो अभी हम क्या करेंगे? एक्सेल एंटर, वी एंटर। यहाँ पर एक प्रोजेक्शन है, दिस वन। अब प्रोजेक्शन अगर यहाँ पर होगा तो प्रोजेक्शन दिखेगा थोड़ी ना वो हमारा साइड से, राइट? बस आपको ऐसे शो करा देना कि यहाँ पर हमारे पास एक प्रोजेक्टेड एरिया है। बहुत सिंपल सी बात है। फिर हमारे पास स्टेयर्स आ गई, एक्सेल एंटर, वी एंटर। कहां पर है स्टेयर्स? यहाँ पर फिनिश हो रही हैं, यहां से हमारे पास स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, अब मैं कलर चेंज कर रहा हूं ताकि कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। स्टेयर्स हमारी स्टार्टिंग में कितनी चलेंगी? 1 2 3 4, वही प्रोसेस अब यहाँ पर फॉलो करना है।
अब यहां से स्टार्ट करो। 1 2 3 4। बिल्कुल भी मिक्स नहीं होनी चाहिए चीजें आपस में, बहुत सोच समझ के। कलर को चेंज कर लो अगर समझ में ना आए। स्टेयर्स का जो कलर है उसके पाथ को चेंज कर लो। सामने से देखने पे 1 2 3 4। अब हम यहां से टर्न हो गए। ठीक है, स्टेयर्स कहाँ फिनिश हो रही है? स्टेयर्स हमारी फिनिश हो रही है इस वाले एरिया में। तो अब हम यहाँ से टर्न हो जाएंगे। तो एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अब हम यहाँ से टर्न हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि ये एरिया हमने यहाँ से फिनिश कर दिया, दिस वन। ठीक है, ये हमारे पास आ गए स्टेप। और यहाँ पर हम आ जाएंगे लैंडिंग वाले पोर्शन में। अब हम फिर इसको अप करके, इसको यहाँ पर हम अप करते हुए चले जाएंगे। कैसे? कुछ इस तरह। बहुत सिंपल से अब डायमेंशन देते चले जाओ। इसका एक और तरीका है, वो हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि अभी चीजें फिर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाली हो जाएंगी, समझ में नहीं आएगा। तो काम करना बेसिक और डिटेल्स के साथ, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। 7, देन अगेन, जब तक हमारे पास वो लास्ट कॉर्नर पॉइंट ना आ जाए। और यहां तक आके हम ऊपर डाउन कर लेंगे। यहां से स्टेप्स को मैच करा लो, एक्सटेंड करा लो, लाइक दिस। आप अगर डिलीट करना चाहो तो डिलीट कर लो। ये जितनी भी एक्स्ट्रा लाइंस हैं इसको हटा लो। और ये हमने वहां पर ज्वाइन करा दिया, इस वाले पार्ट को। अभी हमें क्या बाकी है? अभी हमारा इसमें रेलिंग्स को ड्रॉ करना बाकी है। तो अब ये आ गया सॉलिड एरिया, तो इसके पीछे की वॉल तो नहीं शो करा सकते हम, ना ये शो करा सकते। ठीक है, इसके अंदर की चीजें भी नहीं दिखेंगी क्योंकि ये स्टेयर्स है, ये तो सॉलिड है ना। ये भी नहीं शो करा सकते हम। और इसको भी हटा के इसको ज्वाइन करा लेंगे। फिर ऊपर अगर हम गए एक्सेल एंटर वी एंटर, तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, सिर्फ ये स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट हमारे पास आएगा। वो मुझे पता है कि क्या करना है। यहाँ से रेफरेंस, टोटल हाइट हमारे पास ऑलरेडी है, रूफ की थिकनेस हमारे पास ऑलरेडी है। वहां पर प्रोजेक्शन है या नहीं है? कोई प्रोजेक्शन नहीं है। एक्स्ट्रा लाइंस को हमने यहाँ पर ट्रिम करा। और ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर स्टेयर्स हैं, तो हम यहाँ पर इन्हें कॉपी कर लेंगे। और कॉपी करने के बाद हम स्टेयर्स का एरिया निकाल लेंगे कि कहाँ पर हमारे पास स्टेयर्स हैं। वन एंड दिस वन एंड दिस वन, कोई भी हो सकता है। ठीक है, और थोड़े बहुत अगर माइनर से चेंजेस हो भी जाएंगे क्योंकि करेक्शंस करना पड़ेगा इसमें। आप ऐसे समझ लो, ये आ गया। तो अब अगर हम इस साइड व्यू को मूव कराएंगे ड्राइंग्स के अंदर, तो हमारे पास कुछ ये फॉर्मेट आएगा, राइट। देन उसके बाद हम ऊपर और जाएंगे फ्लोर पे, तो ये हमारे पास फॉर्मेट आ जाएगा, दिस वन एंड दिस वन। अगेन लास्ट वाले को मूव कराएंगे। और ऊपर हमने दिया नहीं है वैसे, हम चाहें तो प्रोजेक्टेड एरिया दे सकते हैं। यहाँ भी दे सकते हैं प्रोजेक्टेड एरिया, और यहाँ भी, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इंटरनल स्पेस है देने के लिए। आउटर एरिया में पॉसिबल नहीं है, अपने एरिया में हम दे सकते हैं। ये कहलाता है काम करने का तरीका, एलिवेशन ए और एलिवेशन बी। और इसका जो लेवल है, वो लेवल आपको इसके साथ लाना पड़ेगा। ठीक है,
और आपका जो प्लिंथ लेवल है, जो आपका प्लिंथ लेवल है, उस प्लिंथ लेवल तक आप इसको फॉलो करके वहां पर मूव कराएंगे। एलिवेशन ए और एलिवेशन बी। इतना मुझे बताइए कि आपके समझ में आया? इस तरह आपने कभी एलिवेशंस पे काम करना करा या नहीं करा? अभी नहीं किया है ना? बेसिक एलिवेशंस डिजाइन करा होगा। तो ये ड्राइंग्स मैं शेयर करूंगा। इन्हीं ड्राइंग्स का आपको ऐसे एलिवेशन निकालना है, उसके बाद इन एलिवेशन को कैसे डेकोरेट करके मटेरियल डालते हैं, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा फिर बाद में। क्योंकि एक एक स्टेप चलना है। इसके बाद फिर सेक्शन पे काम करना स्टार्ट करेंगे, कैसे डेकोरेट करना है, मटेरियल क्या होगा, क्या प्रोसेस होगा उसको डेकोरेट करने का। ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा इसमें। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? अब मुझे ये बताइए पहले, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस कितना आ रहा है, पहले तो हमें ये सुनना है। वेरी गुड। ठीक है, तो इतना कंप्लीट करिए। फिर इस पे हम सेक्शन पे इसको कंप्लीट करके सेक्शन पे काम करना स्टार्ट करेंगे। इसके बाद फिर डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे इंटीरियर का पार्ट। ठीक है? और इसके बाद हम अभी अभी हम इसको खत्म करके फिर हम स्टार्ट करेंगे एक रेस्टोरेंट का पार्ट। एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करेंगे, और कुछ स्टार्ट लाइक सलून हो गया, सलून डिजाइन कैसे करना है, रेस्टोरेंट कैसे डिजाइन करना है, उस पे भी काम करना स्टार्ट करेंगे। कि कभी अगर हमारे पास कोई प्रोजेक्ट आ गया रेस्टोरेंट का या होटल का, है ना? तो इन सब पे धीरे-धीरे काम करेंगे। बहुत आराम से रिलैक्स होके चलिए। कॉन्फिडेंस आना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, मैं इस ड्राइंग को शेयर करता हूँ, इस पे वर्क करना स्टार्ट करेंगे। चलिए ठीक है। कोई दिक्कत है मुझे बताइएगा, मैं दोबारा से रिपीट करूँगा ये चीज़। ठीक है, मैं शेयर करता हूँ।